तो वो भी दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में किसी गरीब से मिल के 5-10 हजार रुपए दे करके आओ। खुदा की कसम दुनिया के किसी टैबलेट में अभी तक वो नशा नहीं है जो किसी गरीब की मदद करके आओ, उस रात की जो नींद होगी वो कितनी सुकून भरी नींद होगी। वरना तो टैबलेट फांक रहे हैं लोग, टैबलेट कि क्या हुआ कि नींद नहीं आ रही है और फांक हाय लेके आया, किसी को सता के आ गया, दिल दुखा के आ गया, तेरी वजह से कोई तड़प के रह गया, अब टैबलेट फांक रहा, आँख कितने फांकेगा। मैं भी तो देखूं नींद कहां से आएगी, उसी वो ही आएगा ख्वाब में भयानक चेहरा लेके। जालिम। मदद करो किसी की तो किसी की इज्जत से मत खेला करो। अभी कोरोना पिछले वक्तों में आया, मैंने देखा कि 250 ग्राम चावल भी किसी को दे रहे हैं तो ये मोबाइल खींच लिया, इधर को खड़ा होगा थोड़ा सा, ये 250 ग्राम चावल आगे कर, सही है, सही है, अब सही आ रहा, खींच लिया। मैंने पूछा क्या दे दिया, बोले 250 ग्राम चावल। तो ये गैरत नहीं आई? अरे अल्लाह ने कल इसे रोजी ज्यादा दे दी, बढ़ गए, तरक्की हो गई, मालदार हो गया, और किसी ने इसका ये फोटो दिखा दिया तो ये तो गैरत से जमीन में गड़ जाएगा। दस्तारे इज्जत को तार कर रहे हो, किसी की इज्जत नफ्स से खेल गए 250 ग्राम चावलों के चक्कर में। पापों की एक थैली दी और मोबाइल खींच लिया, इधर को आ थोड़ा सा, इधर को, अब सही आ रहा है, पापों की थैली आगे कर, खींच लिया और लिख दिया फेसबुक पे, पापों की थैली, गरीबों की मदद करी हमने। ओहो, ये बोल, ये आ गए अंबानी, ये आए टाटा बिरला मदद करने, पापों की एक थैली से। अरे देना ही थी, रात के अंधेरे में किसी गरीब को देकर के आ जाता, दुनिया का कोई गवाह हो के ना हो। दुनिया समझती बहुत गुनाहगार है, मगर कयामत में जब पत्ते खुलते तो दुनिया भी हैरान रह जाती। सारी दुनिया कहती रहती नमाज नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, मगर खुदा की कसम ये रात के अंधेरों की नेकियों के ये पत्ते जब कयामत में खुलेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसे भी नेकियां करो कि जिनका गवाह अल्लाह के सिवा कोई ना हो। एक तो जल्दी नेक बनते नहीं, जुम्मा 8 दिन से नमाजें क्या पढ़ ली कि मुंह फूला पड़ा है, ऐसा हो रहा है जैसे नींबू निचोड़ दिया किसी ने मुंह में। कोई बात भी कह रहा है कि जमील भाई, तो बोला बच्चे कह रहे हैं अब्बा, तो दूर रहो, क्या हो गया, नमाजें चल रही हैं। अरे तो नमाजें चल रही है तो बात नहीं करेगा किसी से। ये कैसा परहेजगार है, कैसा नेक है, जो जितना बड़ा नेक होता है उतना ही बड़ा खुश अखलाक होता है। वो सैयदुल मासूमीन, अंबिया के सरदार, मेरे आका, मेरे मावा, मेरे मलजा, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, राहतुल आशिकीन आका, उनसे बड़ा नेक। अरे वो तो नेक कह रहे हो, वो जिस काम को कर ले वो नेकी बन जाए, और जिसको छोड़ दे बेशक तो उस मर्तबे पे फायज है। लोगों को नेक कहलाने के लिए नेकियां करना पड़ती हैं। मेरे मुस्तफा तो जिस काम को कर दे वो नेकी बन जाती है, जिसको छोड़ दे वही गुनाह बन जाता है। उनके अखलाक देखिए, आज ये घरों में फसाद फितना फैला पड़ा, ये बदअखलाकियों की तो ही वजह है। एक साहबी थे, घर में मुस्कुराते ही रहते थे, तो बीवी पूछती थी तुम्हें हंसने के सिवा कुछ आवे ना, तो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे आका की आदत तबस्सुम मुस्कुराने की थी, मैं उन्हीं की सुन्नत पे अमल करते हुए मुस्कुराता ही रहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, सीरियस रह के भी किसने क्या कर लिया, क्या कर लिया बताओ मुझे। अच्छा बहुत बहुत परेशान घर में बैठा हुआ है, बहुत बहुत परेशान, बुढ़े बुढ़िया हो गए, बनी नहीं बनी। वही मसाला पीस रही है बुढ़िया, बुड्ढन लेटे हुए हैं पलंग पे, और बुड्ढन दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मुझे उठा ले, या फिर ये कहने वाले थे या बुढ़िया को उठा ले, मगर यहाँ रुक रहे थे, या अल्लाह मुझे उठा ले या फिर। तो वो मसाला पीस रही थी बुढ़िया, सिल का पत्थर तान के बोली दुआ पूरी करो, क्या या फिर क्या, तो पत्थर देख के बोले या फिर मुझे कोई उठा ले। ये तो पत्थर ताने पड़ी है, चिचिया देगी, तो या अल्लाह ऐसा कर मुझे ही उठा ले। पटी नहीं, बनी नहीं,
लो नुस्खा हम दे रहे हैं, घरों में मुस्कुराहटें फैलाओ, इंशाअल्लाह ताला सारे गम दूर हो जाएंगे। घरों में मर्द मत बना करो, जुमला सुनो, बहुत भारी जुमला दे रहा हूं। घरों में मर्द मत बनो, मर्द बनो घर के बाहर, और घर में बच्चे बन के रहा करो। सुभान अल्लाह। हाँ, ये मेरे आका की हदीसों का निचोड़ दे दिया मैंने इस एक जुमले में। घर में जाओ बच्चा बन जाओ, बाहर निकलो तो मर्द बन जाओ। हैं? बाहर जहां मजलिस में बैठेगा, ओ हो क्या मुस्कुराहट है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया से। और जैसे ही घर में घुसो, वो उधर डरा पड़ा, बच्चा उधर कांपा पड़ा, बीवी कह रही है खुदा खैर करे, क्या हो गया पता नहीं। अरे तू आदमी है? पूरे गांव के चौपालों में जहां तहां चौराहों पे बैठ के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अरे मजा आ गया। और घर में घुसते ही क्या बन गया, किसे डरा रहे हैं? वही नबी कह के गए, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बढ़िया आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए बढ़िया है। बेशक। और सुनो, मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बढ़िया। सुभान अल्लाह। और क्या, ऊंट पे एक हुजूर की ज़ौजा, हम सब की अम्मी ऊंट पे चढ़ रही थी, ऊंट पे, तो मेरे आका लो इस पे पैर रख के चढ़ जाओ। यहाँ से उधर मोटरसाइकिल पे ही बिठा के अगर कंधे पे हाथ रख दिया, किसी ने देख लिया तो कहेगा वो जा रहा है जोरू का गुलाम, वो जा रहा है। अरे जोरू का गुलाम नहीं है, ये मुस्तफा की सुन्नत का गुलाम। बेशक। सुभान अल्लाह। बीवी के काम में हाथ बटा देना, ये जोरू का गुलाम बनना नहीं, मदीने वाले आका का सच्चा गुलाम। बेशक। सुभान अल्लाह। ये वो चीजें दे रहा हूँ, देखो गुस्से उससे में भी रह करके कुछ मसला बना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मुस्कुरा के रहा करो समाज सोसाइटी में, है ना। अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ज्यादा टेंशन नहीं पालना चाहिए, ये जितने भी शुगर उगर हो रहे हैं, ये सब, ये बीपी उपी बढ़ रहे हैं, ये सब गुस्से से हो रहा है। एक साहब आए थे, कहने लगे या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दो। मेरे आका ने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। बोले और कोई नसीहत? फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। बोले या रसूलल्लाह कोई और नसीहत? फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया गुस्सा। लेकिन किस बात पे? खामाखा नहीं, और नाहक बात पे गुस्सा आना ये मोमिन की पहचान भी है। क्या है पहचान? जैसे अपने ही घर में गाने चलने लगे खूब जोर जोर से, और कोई पड़ोसी आके कहे यार तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हारे बच्चे मतलब गाने बजा रहे हैं और तुम वहां पे भी खड़े खड़े हो, मुझे गुस्सा आ गई ना। अरे यहाँ आना चाहिए था, खिलाफ शरा बात पे आना चाहिए था। मुस्तफा की शरीयत की पामाली हो तो गुस्सा आना चाहिए था। मोमिन को नाहक बात पे गुस्सा आना चाहिए, मगर आम हालात में मोमिन को मुस्कुराते रहना चाहिए। बेशक। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की मुस्कुराहट है, सुभान अल्लाह। उन्होंने दुनिया को अपने कदमों में ऐसे ही नहीं किया था, उनके अखलाक ही इतने बुलंद थे, उनका किरदार ही इतना बुलंद था कि मक्के के दबंगई किस्म के वो लोग जो आपके मुखालिफ थे, मैसेज के मुखालिफ, मिशन के मुखालिफ, आपकी कारकिर्दियों के मुखालिफ, वो भी ये कहते थे ए मोहम्मद तुझसे बड़ा अमानतदार कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मक्के में सच्चा कोई नहीं है। यानी मुस्तफा ने अपने किरदार की गवाही अपने दुश्मनों की जुबान से। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इतना तो किरदार मजबूत होना चाहिए कि दुश्मन भी बोले तो आपके किरदार की कसम खा सके। समझ रहे हो आप? जियो ऐसे करके, कोशिशें करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत नहीं हो पा रहा, थोड़ा थोड़ा करो, कतरा कतरा इंशाल्लाह दरिया बनी जाएगा। और क्या करो, मेहनतें करो, कोशिशें करो, मुस्तफा का कुर्ब पाने के लिए जिद्दोजहद करो, उनके इश्क के तराने गुनगुनाओ। सरकार आला हजरत से पूछा गया हुजूर से मोहब्बत कैसे होगी, तो फरमाया कि
किसी अच्छी आवाज वाले से उनकी नाते सुना करो, इससे भी मोहब्बत हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल मलफूज में लिखा हुआ है, किसी अच्छी आवाज वाले से हुजूर की नाते पढ़ पढ़ के सुनवाया करो, सुना करो, इससे भी हुजूर से मोहब्बत बढ़ेगी। सुभान अल्लाह।